आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दक्ष क्लासेस में। मैं जितेंद्र झा आज आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण विषय एडवांस मैथ का पहला चैप्टर अलजेब्रा बताने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा पहला जो वीडियो था वो सिलेबस पर था। एडवांस मैथ का टोटल डीपली हमने सिलेबस के बारे में आपको बताया। अब सिलेबस का पहला चैप्टर अलजेब्रा जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और अलजेब्रा का देखेंगे कि फॉर्मूला फॉर्मेशन को हम लोग देखेंगे, क्योंकि अलजेब्रा का अधिकतर का 90% हम क्वेश्चन कह सकते हैं कि डायरेक्ट हेडिंग क्वेश्चन रहता है, वो फॉर्मूला पर ही रहता है। अगर फॉर्मूला आप अच्छे से जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अगर आपके दिमाग में फॉर्मूला हमेशा चल रहा है तो अलजेब्रा का ऐसा शायद ही कोई प्रश्न होगा जो कि आपसे छूट जाए। और एसएससी का ये ट्रेंड बन चुका है कि एडवांस मैथ में अलजेब्रा एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाता है बच्चों को सफल होने में। आइए हम लोग देखते हैं अलजेब्रा का पहला फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप लोग जानते होंगे, बचपन से ही आप लोग इसको याद कर रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोग जानते हैं, लेकिन इस पे हम लोग थोड़ा सा और डीपली चर्चा करेंगे और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और उसको डायरेक्ट और ट्रिकी मेथड से कैसे बना सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों तो हमेशा आपको याद रखना ही रहना चाहिए अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें समझाने वाला कुछ ऐसा बात है नहीं, इसको हम लोग याद ही रखते हैं और आगे भी याद रखेंगे। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब अगर ऐसा प्रश्न आपके पास रहे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको a माइनस बी के टर्म में देना पड़े, क्यों देना पड़े? क्योंकि प्रश्न का जैसा डिमांड होगा आपको आंसर वैसा ही देना होगा, उसी फॉर्म में ला करके। तो a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग जानेंगे a माइनस बी के फॉर्म में। आइए जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी के फॉर्म में, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब हम लोग जानेंगे कि अपने मन से तो हम नहीं लिख रहे हैं, ये तो आया होगा, एक टेक्निक से आया होगा। कैसे आया है वो हम लोग जानेंगे। तो आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने दूसरे नंबर पे बताया है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ पर रखेंगे इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस 4ab, अगर हम लोग इसको माइनस प्लस करके रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहला वाला जो हमने फॉर्मूला देखा है वही फॉर्मूला देखिए यहाँ पर आ गया। कैसे आ गया? ये a माइनस बी का फॉर्म में आ गया। तो अब हम लोग जानेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कह सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। सिमिलरली हम लोग ये चीज देखेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी के टर्म में। अभी हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी के टर्म में हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी के टर्म में। आइए देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला तो हमने ये देख लिया। कभी कभी ऐसे प्रश्न होता है कि आप एक फॉर्मूला इस फॉर्मूले पे काम नहीं करेगा, सेकंड वाले फॉर्मूले पे काम करेगा, इसलिए आपके दिमाग में हर कोई फॉर्मूला चलते रहना चाहिए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी के टर्म में हम लोग करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अगर हम लोग पिछला वाला जो हम बताए थे कि तोड़ करके फॉर्मूला कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, उसी टाइप से हम इसको भी देख सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर करेंगे और माइनस 4ab करेंगे, तो देखेंगे कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हमारे सामने आ जाएगा। ठीक, तो इस टाइप से करके हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। अब हम लोग आगे भी फॉर्मूला देखेंगे, 4 नंबर तक मान सकते हैं उसको हम। 5 नंबर में हम लोग देखेंगे कि a प्लस बी का, अभी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने देख लिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a। देखिए ये फॉर्मूला भी आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर से ही आया है।
कैसे आया है, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा और प्लस 2ab माइनस 2ab दोनों कैंसिल हो जाएगा तो हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर में ही आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये a प्लस बी के टर्म में हो गया। अब a माइनस बी के टर्म में हमको लिखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ प्लस 2ab हम कर देंगे। फिर वही बात, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। क्लियर, बहुत जबरदस्त तरीके से आपको समझा रहे हैं। आप ये सब चीज अच्छे से समझिए और अगर हमारे नए छात्र हैं, नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि मेरा जो भी वीडियो एडवांस मैथ को लेकर के या जो भी हमारे चैनल पर वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्लियर। अब देखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, इस टर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर यूज होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो a माइनस बी और a प्लस बी होता है। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे 7 नंबर में, देखेंगे 7 नंबर में हम लोग देखेंगे कि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि बड़ा से बड़ा प्रश्न दिया रहता है ऐसे सीजीएल वगैरह में, टेक्निकली प्रश्न दिया रहता है, जब तक आप बेसिक नहीं जानेंगे तब तक उसको सॉल्व आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए जितना भी आपको फॉर्मूला अभी हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल को लेकर के भी हम बताएंगे। एग्जाम्पल जब लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम उठाएंगे और उसमें हम बताएंगे ये एग्जाम्पल, ये फॉर्मूला जो हम बताए थे, ये फॉर्मूला का यूज करके ऐसा ऐसा प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ। कैसे हुआ, जब हम इसको तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ फिर क्या है प्लस है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिए ये प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो गया, a स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो 2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया और ये देखिए फॉर्मूला फॉर्मेशन हो गया, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हमारे पास यहाँ पर माइनस हो जाए a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम ऐसे ही देख लेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर सारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या प्लस 2ab प्लस 2b, यानी कि क्या हो जाएगा 4a। या आप लोग के होमवर्क रहेगा, आप लोग खुद से ये कर सकेंगे कि कैसे हम इसको तोड़ करके a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर को 4ab हम लोग लिख रहे हैं। क्लियर, आइए हम लोग देखते हैं अगला। सबसे पहले हम लोग होल स्क्वायर के बारे में देखेंगे, उसके बाद क्यूब के बारे में देखेंगे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस c। ये देखिए ये टर्म जो है ना, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने बताया उसी टाइप से a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसमें 3 टर्म है a b c, तो सबसे पहले हम सबका स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो हम लोगों ने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू, इस फॉर्म में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको और दे करके हमने लिख दिया, इसको आप लोग देख सकते हैं अच्छा से। अब आते हैं क्यूब के बारे में। a प्लस बी का होल क्यूब, इसका क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
3ab a प्लस बी। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना होगा। ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी। क्लियर? अब अगर हम लोग करेंगे माइनस में ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। जैसे कि हमने आपको बताया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों बेसिक है। क्लियर? उसी तरह से बेसिक आपका ए प्लस बी का होल क्यूब भी है और ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट ए माइनस बी। क्लियर? ये सब को हम देखेंगे और इसी दोनों का यूज हम लोग आगे भी करेंगे। देखते हैं हम लोग कैसे आगे यूज करते हैं इसका। ठीक है, 12 नंबर हम लोग देखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हम लोग यहां से देख सकेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर बराबर के बाएं साइड या दाएं साइड हम रखेंगे, एक साइड रखेंगे और सारे चीज को एक साइड करेंगे तो क्या हमारे पास आता है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब इधर रख दिया हमने, तो क्या बच जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। इसका भी बहुत यूज होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी। इसी टाइप से हम 13 नंबर देखेंगे। हमने देखा क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब हम देखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो सेम ए क्यूब माइनस बी क्यूब हम यहां रखेंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। इसको याद रखना बहुत आसान है। कैसे आसान है? अगर ब्रैकेट में सारा कुछ रहेगा ए प्लस बी का होल क्यूब तो सारा कुछ इसमें प्लस आएगा। अगर ब्रैकेट में माइनस रहेगा तो जनाब देखेंगे इसमें सब कुछ माइनस ही है, सिर्फ ए को छोड़ करके। क्लियर? अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है तो बीच में माइनस दे करके हम इसको और इसको अलग करेंगे। क्लियर? अब यहां देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, यहां माइनस है, ये दोनों अलग अलग है तो माइनस का अपोजिट क्या होगा प्लस। तो हम यहां पर प्लस करेंगे, देखेंगे इस दोनों के बीच में माइनस है। क्लियर? अब देखेंगे कि जो ज्यादातर यूज होता है 14 नंबर हम लोग देखेंगे फॉर्मूला 14 नंबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है और एक फॉर्मूला ए प्लस बी अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, इसका ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे, इसको अगर तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ए क्यूब प्लस बी का फॉर्मूला जो हमने बताया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट ए माइनस सॉरी ए प्लस बी। ठीक है, अगर इसको तोड़ेंगे कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला आ ही जाएगा जो हम लोग अभी पढ़े थे ए प्लस बी के होल स्क्वायर को लेकर के और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को। क्लियर? अब देखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसी फॉर्म में, तो ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये देखिए बीच में क्या है जनाब प्लस है, तो यहां पर क्या होगा माइनस, यहां पर क्या है माइनस, तो जनाब यहां पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हम लोग अभी देखें कि अगर यहाँ पर प्लस के बारे में पूछेगा तो यहाँ माइनस करेंगे और माइनस अगर पूछेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे जनाब प्लस करेंगे। क्लियर? अब जो हम बताने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण VVI ये प्रश्न आता है, ये मतलब कि फॉर्मूला को लेकर के आना ही आना है इसको प्रश्न। ठीक है, देखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है। ये जो फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आप देखते होंगे या आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके ये फॉर्मूला पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक,
उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ए स्क्वायर, यानी कि ये फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। क्लियर? अगर आप इसको पार्टिसिपेटली अलग अलग करके अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि a को a स्क्वायर से, फिर a को b स्क्वायर से, a को c स्क्वायर से, इस टाइप से करके देखेंगे, तो आप बाद में आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस कैंसिल करते हुए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab आ जाएगा। अब इसको अलग तरीका से पूछा जाता है, जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो फॉर्मूला है ये 1/2 a प्लस b प्लस c a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। जनाब ये आया कैसे? थोड़ा सा हम इसको बता देते हैं। 1/2 जो हमने यहाँ पर किया, 2 से इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इस सारे को ब्रैकेट में जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अगर हम इसको a स्क्वायर a माइनस b के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ये चीज आएगा, b माइनस c के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ये चीज, और c माइनस a के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे ये चीज। अगर इस पूरे को तोड़ते हैं और इस 2 से डिवाइड देंगे तो जनाब यही आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a माइनस b c माइनस 3a। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम ये चीज बता रहे हैं, वीवीआई है, ये सब चीज ये पूछता है। इसमें देखिए कंडीशन कितना कितना पूछा जाता है। इसमें देखिए कंडीशन क्या क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर जीरो हो जाए तो हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि जीरो कब कब होगा। इस दोनों के बीच में तो मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर ये जीरो कब होगा, जब या तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो जाए, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca जीरो हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद डिटेल हम लोग पढ़ेंगे कि जब ये जीरो होगा तो क्या होगा, और जब ये जीरो होगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे अगर ये डेफिनेटली इन दोनों में से कोई एक जीरो हो तो क्या होगा, देखते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3ab, सॉरी यहाँ c हम 3ab। एक डायरेक्टली क्वेश्चन रहता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc अगर ये जीरो रहे, या a प्लस बी प्लस सी कोई भी एक जीरो रहेगा तो क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू जीरो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc जीरो। ठीक है, इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। डायरेक्टली आप इसको बता सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है, या नहीं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू जीरो होता है। क्लियर? अब हम लोग कंडीशन पर देखेंगे, यहाँ पर एक नंबर कंडीशन पर हम लोग देखेंगे कि इफ, एक नंबर कंडीशन पर देखेंगे हम लोग, इफ देखेंगे हम लोग यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन अभी हम तुरंत आपको बताया है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर जीरो हो तो जीरो किस कंडीशन में होगा। हम सोचेंगे पहले कि इफ a प्लस बी प्लस सी, मेरा ये चीज जीरो हो रहा है, देन क्या होगा, तो जब ये तीनों जुड़ करके जीरो होगा तो कभी भी a डज नॉट इक्वल टू b डज नॉट इक्वल टू c, क्योंकि ये स्पष्ट आप जान लीजिए कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होगा तो कभी भी a b और c आपस में बराबर होगा, कभी नहीं होगा। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इसको अच्छे से अध्ययन कीजिएगा और समझिएगा क्यों नहीं, लॉजिक समझना है। देखिए ये तीनों बराबर जीरो होने के लिए अगर ये 4 है, अगर a बराबर, थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको समझाएंगे, अगर a बराबर जनाब 4 है तो b बराबर कितना होना चाहिए हमको, -3, और c बराबर कितना होना चाहिए, -1, तब ना ये तीनों जुट करके जीरो होगा, है ना। तो कभी भी देखें a बराबर b बराबर c है क्या, नहीं है। a does not equal to b, b does not equal to c and a does not equal to c। बात समझ में आया कि कभी भी ये बराबर नहीं होगा। और इस पे एक कंडीशन है, एंड अगर a प्लस b प्लस c does not equal to 0 then a बराबर b बराबर c हमेशा होगा। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमारा जीरो नहीं है तो हमेशा a बराबर b बराबर c होगा। ठीक है, हो भी सकता है। क्लियर है? अब हम लोग अगले कंडीशन पर आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। सबसे पहले तो हमने देखा a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तो क्या क्या हुआ। अब हम लोग देखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c अगर जीरो होगा तो क्या होगा। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है
इसको आप लोग स्टूडेंट्स, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है तो a बराबर b बराबर c होगा, या a डज नॉट इक्वल टू b डज नॉट इक्वल टू c होगा, या a प्लस b प्लस c इक्वल टू कुछ और दे देगा, या कुछ भी ऑप्शन में आपको दे सकता है, लेकिन आंसर हमेशा यही होगा। और ये चीज आपको बता दी है, समझा दी है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अगला कंडीशन हम लोग देखते हैं, कंडीशन नंबर 2। इफ, अब हम लोग इसको ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए, अगर 0 होगा तो हमारा क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखें a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होगा तो 0 किस कंडीशन में होगा, जब a b के बराबर नहीं हो, b c के बराबर नहीं हो। एग्जांपल भी हम लोग देखिए, a बराबर 4, b बराबर -6, c बराबर -1, तीनों आपस में बराबर नहीं है। कभी कभी ऐसा कंडीशन में कुछ कुछ बराबर हो भी सकता है। यदि a बराबर 2 रहेगा, b बराबर -1 और c बराबर -1 रह सकता है, तो b और c आपस में बराबर है, वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ये अगर 0 है तो इस कंडीशन में दें a इक्वल टू b इक्वल टू c होगा। क्लियर है, ये इतना आप लोग जनाब अगर सीख लिए अलजेब्रा में तो मेरा दावा है कि आपका अलजेब्रा में प्रश्न गलत नहीं होगा और आप सफल होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट टूटने का कारण एकमात्र कारण है एडवांस। लेकिन अगर आप लोग एडवांस मैथ अच्छे से पढ़ लेंगे तो संभवतः आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। ठीक है, अगर एक बार फिर से हम आप लोगों को बोलना चाहेंगे कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए,